अगर तुम इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो कोची यूलर इक्वेशन के जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन हैं वो सब इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। 90% क्वेश्चन तुम इसी क्वेश्चन को देख के सोल्व कर सकते हो। मेरे पास क्वेश्चन है कोची यूलर इक्वेशन का, मुझे इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं x को e रेज टू पावर z। कोची यूलर इक्वेशन के सभी क्वेश्चंस में मैं ये करूंगा पुट x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर z। और मुझे ये जितनी भी डेरिवेटिव्स की टर्म दिख रही है एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये जितनी भी टर्म्स हैं इन सब को मैं एक फिक्स चीज से पुट करूंगा। क्या देखो, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको हम पुट करेंगे डी इंटू वाई। सभी क्वेश्चनों में ये करेंगे कोची यूलर इक्वेशन के। और एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर है, इसको मैं पुट करूंगा डी इंटू डी माइनस वन और वाई। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस में ऐसे करना है कोची यूलर इक्वेशन की, स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए नहीं। और जैसे एक्स क्यूब है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, इसको मैं पुट करूंगा डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू। और मान लो फोर्थ डेरिवेटिव होता तो डी को -3 तक ले जाते। ठीक है, तो कोची यूलर इक्वेशन के सभी क्वेश्चंस में मुझे इसी पैटर्न को फॉलो करना है। पुट करना है एक्स को e रेज टू पावर z और सब डेरिवेटिव्स को चेंज करना है। फिर मेरे पास जो ये d लिखा है ये होता है मेरे पास t बाय डी जेड। अब देखो, इन सब वैल्यूज को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करो तो मेरे पास क्या बन जाएगा। तो पुट करते हैं, सबसे पहले क्यूब वाली टर्म्स है तो d इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू वाई। ठीक है, फिर प्लस में है मेरे पास, देखो प्लस में क्या है 3 इंटू एक्स स्क्वेयर वाली, तो 3 इंटू डी माइनस वन और वाई। फिर उसके बाद है -2, तो -2 एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या पुट करा है मैंने डी वाई, तो -2 डी वाई प्लस में 2 वाई को एज इट इज, वाई वाली टर्म्स को एज इट इज रखना है, तो प्लस 2 वाई इज इक्वल्स टू 0। राइट साइड मेरे पास 0 है। बस ये जो चीजें पुट करी है यही तुम्हें सब क्वेश्चंस में पुट करनी है। अब देखो, d इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू प्लस 3d इंटू डी माइनस वन माइनस 2d प्लस 2, और इस कंप्लीट में से मैंने y को कॉमन लिया है और y बाहर लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, -2 को कॉमन लो -2d प्लस 2 से, तो ये क्या हो जाएगा d इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू प्लस 3d इंटू डी माइनस वन। यहाँ से -2 कॉमन लो तो मेरे पास बच जाएगा d माइनस वन इंटू वाई कंप्लीट के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो d माइनस वन मेरे पास सब टर्म्स में है तो d माइनस वन को कंप्लीट बाहर लिख लो, तो d माइनस वन कॉमन लिया मैंने, अंदर क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा d इंटू डी माइनस टू प्लस 3d माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। अब d को जो अंदर है ब्रैकेट्स वो सोल्व करो, तो d माइनस वन इंटू डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 3d माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको, तो d माइनस वन इंटू डी स्क्वेयर प्लस डी माइनस टू इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, जो ये इक्वेशन आई है डी स्क्वेयर वाली, इसको फैक्टराइज करो, फैक्टर की फॉर्म में लिखो, तो d माइनस वन इंटू डी स्क्वेयर प्लस 2d माइनस डी माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा जब हम d कॉमन ले लेंगे, तो d माइनस वन इंटू एक आ जाएगा फैक्टर d प्लस 2 और एक आ जाएगा d माइनस वन। ठीक है, इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। अब d माइनस वन की मेरे पास दो टर्म्स हैं, तो d माइनस वन का स्क्वायर मल्टीप्लाई में है ना, इंटू d प्लस 2 y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, जो y के साथ वाली इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ये इक्वेशन होती है मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आई, d को हम m में चेंज करेंगे, तो m माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू m प्लस 2। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो हम d को m में चेंज कर देते हैं, तो m की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, m आ जाएगा मेरे पास 1 1 और -2, तो m की मेरे पास 3 वैल्यूज आएंगी। अब मेरे को पता है जब m की वैल्यूज रिपीट हो और अलग हो तो CF क्या होता है मेरे पास, CF होता है C1Z, ध्यान देना Z प्लस C2 इंटू ई रेज टू पावर Z प्लस C3 ई रेज टू पावर माइनस 2Z। Z में लिखना है, याद रहे, X में नहीं लिखना है, फिर Z को चेंज करेंगे हम X में। ठीक है,
तो देखो सी एफ क्या हो जाएगा मेरे पास, सी एफ हो जाएगा, मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या मान के चला था, एक्स को मान के चला था ई रेस टू पावर जेड। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग लेंगे तो हम लॉग एक्स इज इक्वल टू जेड, क्योंकि लॉग ई मेरे पास 1 हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू आई लॉग एक्स, तो यहाँ पे लॉग एक्स पुट करो प्लस सी टू, ई रेस टू पावर जेड क्या है मेरे पास एक्स है, प्लस सी थ्री ई रेस टू पावर माइनस टू जेड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस टू। ठीक है, अब देखो मेरे पास सी एफ आ गया है, पर जो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें राइट साइड क्या है, जीरो, तो मेरे पास पी आई है, क्या हो जाएगा, पी आई की तो वैल्यू निकालनी नहीं पड़े, पी आई मेरे पास जीरो हो जाएगा, तो सोल्यूशन होता क्या है, सोल्यूशन होता है वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो पी आई तो मेरे पास निकालना ही नहीं है, जीरो है ना, तो वाई क्या हो जाएगा, सिंपल सी एफ, तो सी वन लॉग एक्स प्लस सी टू इंटू एक्स प्लस सी थ्री एक्स की पावर माइनस टू, या ऐसे लिख दो सी थ्री इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। पर इसमें समझने वाली बात क्या है, देखो मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन था वो था वेरिएबल कोफिशिएंट्स के साथ, पर मैंने उसको डी ये वाली टर्म्स जब पुट करी तो वो चेंज हो गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में। तो हम वेरिएबल कोफिशिएंट्स के जितने भी टर्म्स के क्वेश्चन रहेंगे उनको सबसे पहले हम चेंज करेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में, जो ये सब पैटर्न है इसको पुट करके।